वाले तो कहते रहते हैं, कहने वालों ने तो सीता जी को नहीं छोड़ा था, किसी और को नहीं छोड़ा था, सूरदास जी तक को नहीं छोड़ा था, तो हम लोग कैसे छोड़ देंगे। तो कहने वाले कहते रहे, आप अपना काम करोगे धर्म के प्रचार के लिए। देखिए योगी जी की क्या गलती है, चोरियां तो होती रहती हैं और कहते हैं ना, अरे बड़े बड़े महलों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, भगवान के सामने तो ये सोना चांदी सब छोटा ही है। तो आप किस तरह की कथा करती हैं? वो आप कुछ इस तरह का चमत्कार कर सकती हैं या किसी चीज़ को पहले बता सकती हैं, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी, या पर्चा खोल सकती हैं? जिसके पैर नहीं है वो भी अगर कृपा है तो वो पर्वत चढ़ जाएगा। अच्छा, हाँ, भगवान की कृपा होगी कि आदमी की, मतलब कथावाचक कृपा होगी। हाँ। राधा कृष्ण की शादी हुई थी? हाँ, आप ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ेंगे तो राधा कृष्ण की शादी मैं नहीं जानता हुई थी। हाँ। लेकिन आप बता रही हैं तो मैं जानना चाहूँगा, राधा कृष्ण की शादी भी हुई थी? जी है जी। कैकेयी माँ तो बहुत प्रेम करती थी, पूरी रामायण में सबसे ज्यादा राम को कोई प्रेम करता था वो कैकेयी माँ थी। मुझे लगता है कैकेयी माँ बहुत प्रेम करती थी, कौशल्या माँ से अधिक प्रेम करती थी। अच्छा ये देखिए, आप ये बताइए कि गणेश जी की पत्नी, अरे गणेश जी के जो पुत्र है उनका नाम क्या है? तो आप कहेंगे शुभ लाभ, जो क्योंकि यही चलते आया है। लेकिन जब हम शास्त्रों में जाएंगे तो लिखा है शास्त्रों में क्षेम और लाभ। गणेश जी के पुत्रों का क्या नाम है? क्षेम और लाभ। क्या पढ़ाई कर रही हैं आप इस समय? हम अभी 4th में हैं। अच्छा, 4th में अभी आप। तो स्कूल जाती हैं कथावाचक बन के या ड्रेस पहन के? ये आप महिला कथावाचक जया किशोरी जी हैं और भी तमाम महिलाएं हैं जो बहुत फेमस हुई हैं, वही आप बनना चाहती हैं बड़े होके, मतलब उतना ही नाम कमाना चाहती हैं? दोस्तों मेरे साथ आज दुनिया की सबसे छोटी कथावाचक हैं। दोस्तों आज मेरे साथ जो हैं उनकी उम्र केवल 9 साल 4 महीने है। इन्होंने अपने जीवन में अब तक 36 कथाएं की हैं, 100 से ज़्यादा प्रवचन किए हैं। मेरे साथ आज हैं श्वेतिमा माधव प्रिया। और श्वेतिमा जो हैं उनका इस समय रिकॉर्ड एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे छोटी कथावाचक हैं। इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की, ये मंचों पर खूब बोल रही हैं, इनकी कथा खूब वायरल हो रही है, तरह तरह की बातें उसमें जो बताई जा रही हैं वो लोगों को सुनने में बड़ी अच्छी लग रही हैं। इसका कारण है उम्र कम है, ज्ञान अधिक है। इसीलिए आज मैंने आपको इनके अपने डेस्क पे बुलाया है और आपको इनवाइट करता हूं। श्वेतिमा जी आप कैसी हैं पहले ये बताइए। और पहला सवाल इनवाइट करने के साथ ही पूछ ले रहा हूं, इतनी छोटी उम्र में, आपकी 9 साल 4 महीने उम्र बताई गई है मुझे, और ये उम्र होगी भी, इस उम्र में 100 प्रवचन 36 कथाएं, कहाँ से आया इतना ज्ञान? इतने उम्र में जब मैं था तो टायर चला रहा था। जी सबसे पहले तो जय श्री राधे और धन्यवाद, आपने इतना लंबा चौड़ा बोला है हमारे बारे में। हाँ। तो आपने पूछा कि ये ज्ञान कहाँ से आया, सीखने की इच्छा कहाँ से जागृत हुई। तो जब हमारा जन्म होता है तो उसी समय से हमें 3 ऋण लग जाते हैं। अब ऋणों से तो मुक्त होना है ना। हाँ। ये वो ऋण नहीं है कि हमने किसी से पैसे लिए हैं। हाँ। वो वाला ऋण नहीं है। हाँ। ये ऋण है देव ऋण, ऋषि ऋण, ऐसे करके 3 ऋण हैं। हाँ। तो उनसे कैसे मुक्त हो? हाँ। तो सबसे इजी मार्ग है क्या? हाँ। भक्ति करो। हाँ। अध्यात्म का प्रचार करो। अच्छा। तो हमने उसको चुना और फैमिली का सपोर्ट था कि हम पतंग हैं। हाँ। और पतंग की डोर जिसके हाथों में होती है पतंग वही उड़ता है। हाँ। अब हम पतंग है तो हाँ। पतंग का जो इच्छा थी, हाँ। जिस रास्ते पे उसको जाना था, हाँ। उसी रास्ते पे जो डोर पकड़ी है फैमिली ने, हाँ। वहाँ उसको भेज दिया। तो श्वेतिमा वो ऋण मुझे भी लगा होगा, मतलब हर आदमी के साथ वो ऋण रहता है? हाँ, सबके साथ रहता है। तो 9 साल 4 महीने में इतनी कथाएं, इतने प्रवचन आपने किए, हर जगह आप जा रही हैं, कर रही हैं, तो क्या लोग जब छोटा छोटा देखते हैं छोटी कथावाचक तो क्या कहते हैं आपको? मतलब दीदी बुलाते हैं, बहनी बुलाते हैं, साध्वी बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं? हमारे अब इतने सारे पैर छूने वालों की संख्या भी बढ़ गई होगी। बहुत है। तो इतनी छोटी उम्र में लोगों को जब पैर छूते हैं तो कैसा लगता है? एक कथा हम जब कर रहे थे, हाँ। मानसरोवर में कथा, हाँ। थी हमारी पिछले वर्ष। हाँ। अब क्या हुआ, हाँ। हम कथा कर रही है, आंटी आ रही है, हाँ। हमारे पैर छूती, हम डर गए। हाँ। क्या हो गया, हाँ। ये कौन आ गया? ये ऐसी घटनाएं होती हैं। हम कहते हैं कृपया जब हम मंच पे रहें, हाँ। हम जब बोल रहे हैं,
हाँ। तो ना आए। तो पैर छूना ये सारी चीज़ें तो एक अलग भाव है, क्योंकि आप व्यासपीठ पे रहती हैं, कथा आपने कथा करती रहती है। लेकिन इतने कम उम्र में क्या ये सही है कि जब बच्चों को कॉलेज में होना चाहिए, जब बच्चों को स्कूल में होना चाहिए, जब उनको ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि जब वो देश को बढ़ाने के लिए स्कूल्स में जाएं या भविष्य अपना अच्छा करें, क्योंकि हर आदमी पढ़ाई की तरफ जा रहा है, उस समय आप धर्म को लेकर चल रही हैं या चीज़ें को लेकर चल रही हैं? चूँकि मैं सबके प्रश्न रखता हूँ ना, क्योंकि जब ये प्रश्न होते हैं, इससे पहले मैंने एक छोटी कथावाचक है अनुष्का, उनका इंटरव्यू किया था, तो लोग उनके कमेंट्स में आके कहते हैं ये पढ़ने लिखने की उम्र है। तो इसका एक जवाब सही बताइए, एग्जैक्ट जवाब जो दर्शकों को समझ जाए कि इस उम्र में ये पढ़ने की उम्र है, तो आप कथा कर रही हैं, लोगों को शिक्षा दे रही हैं, लोग कह रहे हैं अब ये नया एक बिजनेस बन गया है, नई चीज़ें बन गई हैं, माँ बाप पढ़ा रहे हैं। एक बच्चा है जिसको अभी रामभद्राचार्य जी ने कुछ कह दिया था, उसके बाद देश भर में वायरल हो गया था, नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि मैंने उनका इंटरव्यू नहीं किया है, लेकिन ये इसको आप मुझे बताइए कि क्या ये सही है इस उम्र में, जिस उम्र में पढ़ाई की हो और उस उम्र में आप कथा कर रही हो? जी बिल्कुल सही है। हाँ। अभी सत्युग त्रेता द्वापर में भी तो थे भगवान के भक्त, हाँ। भगवान का प्रचार करने के लिए भक्त प्रहलाद थे ना, हाँ। ध्रुव थे ना, हाँ। उनकी आयु क्या थी? मुझे नहीं लगता कि वो 20 वर्ष के थे। हमारे भगवत जी में तो लिखा है वो 5-6 वर्ष के थे। हाँ। तो उन्होंने भी तो भक्ति का प्रचार किया, भक्त बन गए। और रही बात आप कह रहे हैं कि लोग पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ाई हमारी भी चल रही है, लेकिन लोग जिस चीज़ की बढ़ा रहे हैं, हम भी अपने देश को ही बढ़ा रहे हैं। हम दूसरे के देश का थोड़ी ना प्रचार कर रहे हैं, हम भारतवर्ष का ही प्रचार कर रहे हैं। हम भी अपनी संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं। बाकी लोग बाहरी संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं, हम अपनी संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं। और कहने वाले तो कहते रहते हैं, कहने वालों ने तो सीता जी को नहीं छोड़ा था, किसी और को नहीं छोड़ा था, सूरदास जी तक को नहीं छोड़ा था, तो हम लोग कैसे छोड़ देंगे? तो कहने वाले कहते रहे, आप अपना काम करोगे धर्म के प्रचार के लिए। अभी धर्म की बात हो रही है, तो धर्म नगरी अयोध्या की बात भी खूब हो रही है। चूँकि अब ये पॉडकास्ट लोग 1 साल बाद देखेंगे तो ये चीज़ें नहीं समझ में आएगी लोगों को, लेकिन आज अयोध्या की बात हो रही है, चूँकि 2-4 दिन में ये एडिट होके लग जाएगा। तो अयोध्या की बात हो रही है, अयोध्या को कैसे देख रही हो आप इस समय अयोध्या को? तो मतलब 500 साल से अयोध्या वैसे ही वनवास जीवन अयोध्या का। राम जी कब तक चले जाएंगे? पहले मुगलों ने छला, उसके बाद लोगों ने छला, वहाँ चोरी करने वाले लोग चल रहे हैं, इसको कैसे आप देख रही हो? देखिए, चोरियाँ तो हर जगह हो रही हैं, लेकिन ये बहुत गलत है। हाँ। कि आप जो छापने वाले भी हैं, विज्ञापन देने वाले हैं, यूट्यूबर्स भी हैं। हाँ। कितने सारे। हाँ। ये सब अच्छी चीज़ों का प्रचार नहीं कर रहे हैं। हाँ। ये जो गलती हो गई है, छोटी मोटी गलती तो होती रहती है। हाँ। तो उसका ज़्यादा प्रचार कर रहे हैं। ये माना कि ये गलत हुआ है। हाँ। हमारी इतनी श्रद्धा से हमने कुछ दिया है, भगवान को समर्पित किया है, तो कभी ना कभी तो हम करते हैं, उसमें भी आपने चोरी की, ये गलत है। लेकिन ये ज़्यादा वायरल हो गया है, ये गलत है। चोरियाँ तो हर जगह होती हैं। हम इस नज़र से देखते हैं कि ये गलत है कि आप उसको और बढ़ा चढ़ा के उसको न्यूज़ों पे चला रहे हैं कि ये गलत हुआ, अरे यहाँ पे ये हो गया, वो हो गया। हमारी अयोध्या में धर्म नगरी अयोध्या में राम जी के समक्ष चोरी हो गई। हाँ। ये हो गया। और क्या कहते हैं कि जब भगवान अपने भक्त के साथ बुरा देखते हैं तो उसे दूसरे को दंड देते हैं, तो वो अपने साथ बुरा होते कैसे देख लेंगे? दंड देंगे, दंड अवश्य मिलेगा उनको। अच्छा। जिन्होंने किया है। ये योगी जी भी यही बात कह रहे हैं कि दंड अवश्य मिलेगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, योगी जी को हम कुछ नहीं बोलेंगे, वो तो और भी काम कर रहे हैं। हाँ। आपने वो नहीं देखा। हाँ। आपने उनकी और चीजें नहीं देखी, आपने ये बताया। मैंने सब देखा। जी नहीं, हम आपको नहीं कह रहे हैं, हम और लोगों को कह रहे हैं। हाँ। ये भी चल रहा है। हाँ। कि योगी जी क्या करेंगे? अब इन्होंने तो राम मंदिर तक को बचा नहीं पाए और किसी को क्या बचा पाएंगे। हाँ। तब ऐसे लोग कह रहे हैं। हाँ। देखिए, योगी जी की क्या गलती है? हाँ। चोरियाँ तो होती रहती हैं। हाँ। और कहते हैं ना, अरे बड़े बड़े महलों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। भगवान के सामने तो ये सोना चांदी सब छोटा ही है। हाँ। बहुत छोटा है। और योगी जी की कोई गलती नहीं है, हम उनके साथ हैं। ये नहीं कि हम उनके विरोध में नहीं कह रहे हैं।
उनकी कोई गलती नहीं थी। उनकी कोई गलती नहीं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अभी श्वेतिमा जी, कथा का एक नया ट्रेंड चल गया है। कई तरह के बाबा हैं इस भूलोक पर, नए नए बाबा हैं। एक बाबा हैं जो मथुरा से हैं, वो अपनी कथा में लाइव प्रसारण यूट्यूब का करते हैं और उसमें तरह तरह के, मथुरा या वृंदावन में बैठते हैं, पूखी बाबा लोग उनको बोलते हैं। और हाँ, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हैं, वो तरह तरह की चीज़ें यूट्यूब पे उनकी वायरल होती हैं। एक उस तरह के एक बाबा हैं। दूसरे प्रेमानंद महाराज हैं जो बहुत अच्छी बातें करते हैं और हिंदू मुस्लिम तमाम लोग उनसे प्रभावित होते हैं। एक हैं धीरेन्द्र शास्त्री बाबा और एक हैं अभी अभी नए नए, वो उनका जन्म हुआ है कुछ दिन पहले, मैंने देखा कि वो पैंट पहन के और शर्ट पहन के कुछ मंत्र दे रहे थे। आज देख रहा हूँ बेटियों की शादी करा रहे हैं 1-2 महीने के अंदर, वो भी मध्य प्रदेश से ही है। हाँ, मैं अब कुछ दिन बाद उनसे मेरी बात हुई है, मैं उनका भी इंटरव्यू करने जाऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये लोग का कथा का, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, वो क्या करते हैं कि वो 4 दिन कथा किए और उसके बाद 1 दिन दरबार लगाए, उसमें भूत प्रेत हुए, तमाम बाधाएं की और उसके बाद से कथा की है। उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है और मैं देखता हूँ उनमें, कई बार कवरेज के लिए हम लोग को जाना पड़ता है, तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर कथा सुनने से ज़्यादा भूत प्रेत ठीक करने वाले लोग वहाँ पर पहुँचे हैं। तो आप किस तरह की कथा करती हैं? वो आप कुछ इस तरह का चमत्कार कर सकती हैं या किसी चीज़ को पहले बता सकती हैं जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी, या पर्चा खोल सकती हैं? हाँ जी, देखिए वो चमत्कार तो नहीं कहेंगे। हाँ। वो हनुमान जी महाराज की असीम कृपा है, उन पे बहुत कृपा है, धीरेन्द्र शास्त्री पे जी बहुत कृपा है। हाँ। इसको हम चमत्कार नहीं कहेंगे, कृपा कहेंगे। हाँ। और ये रहा कि हम ये सब तो नहीं करते हैं, हाँ। हमने ये अच्छा, क्या श्वेतिमा जी आप कथावाचक हैं, धार्मिक हैं, मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूँ, क्या धर्म इस बात की इजाज़त देता है? धर्म में ये सब संभव है कि अगर किसी व्यक्ति पे, विशेष व्यक्ति पे हनुमान जी की कृपा या कृष्ण जी की कृपा हो जाती है तो वो चमत्कार कर सकता है, किसी के रोग दूर कर सकता है या कुछ कर सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है? देखिए, जिसके पैर नहीं है, हाँ। वो भी अगर कृपा है, हाँ। तो वो पर्वत चढ़ जाएगा। अच्छा, हाँ। भगवान की कृपा होगी कि आदमी की? मतलब भगवान की कृपा होगी। हाँ हाँ। भगवान की कृपा, हम तो एक पुतले हैं। हाँ हाँ। अब भगवान ने हमें पुतला बनाया है और अपने हिसाब से चलाते, इसको ये करना है। हाँ हाँ। अगर कृपा रही तो वो एक बहरे को भी कुछ ना कुछ ऐसा करवा देंगे कि उसका नाम हो जाएगा जग में। आज हम सूरदास जी को जान रहे हैं, तो हमने सुना है कि वो अंधे थे, सब थे, तो लेकिन आज हम जान रहे हैं ना उनको, कितने वर्ष पहले की बात है। कृपा थी उनकी, भक्ति कर रहे थे कि खेलन वादन घर आई जो श्री वृषभानु किशोरी, मैया करवा दे मेरो ब्याह, मंगाए दे दुल्हन भोरी सी। अब मैया ने कहा, अरे लाला, तेरा तो जब जन्म हुआ, वलाली को जब जन्म हुआ, तभी हमने तय कर दिया था कि तुम दोनों की शादी अवश्य होगी, और शादी हुई भी थी। अच्छा। राधा कृष्ण की। अच्छा। भांडीर वटे वृंदावन में, वहाँ पे राधा कृष्ण की शादी हुई थी। हाँ, आप ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ेंगे तो नहीं, राधा कृष्ण की शादी मैं नहीं जानता हुई थी। हाँ। लेकिन आप बता रही हैं तो मैं जानना चाहूँगा, राधा कृष्ण की शादी भी हुई थी? जी है जी। ये मुझे बताइए कैसे? जैसे एक गर्ग संहिता है, एक ब्रह्म वैवर्त पुराण है, उसमें हाँ। आता है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में आया है कि शादी होगी। शादी होगी तो इससे यही मतलब है ना कभी तो होगी। और गर्ग संहिता में तो आया है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की शादी हुई है। हमारे ब्रज में एक स्थल है भांडेरवट। हाँ। भांडेरवन, वहाँ पे विवाह हुआ है, जो विवाह हाँ। स्वयं ब्रह्मा जी ने ही हाँ। करवाया है। मतलब राधा कृष्ण की शादी भी हुई थी? जी, आप जब वृंदावन जाइएगा तो विवाह स्थली जाइएगा, वहाँ पे विवाह हुआ है। कहाँ है वृंदावन में ये भांडेरवन करके एक जगह है, वहाँ हाँ। पे हुआ है वृंदावन में। वहाँ पे राधा कृष्ण की शादी की गई जी। जी जी। अच्छा, अभी हम लोग बात कर रहे थे, उसमें सीता जी का वर्णन आया था। सीता जी को लेकर के जब कहा जाता है, सीता जी का उदाहरण किसी महिला से कभी कभी दे दिया जाता है कि राम सीता के नहीं हुए तो क्या होगा, और इसको लेकर आप क्या सोचती हैं? राम जी के साथ सीता जी के संबंध, जो राम जी ने सीता जी को छोड़ दिया था,
उनके लिए, हाँ, मेरी बात भावनाओं को आप समझ रही होंगी कि जिस राम की पूरी दुनिया पूजा कर रही है, जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम कह रही है, उसी ने अपनी पत्नी को क्यों छोड़ दिया था? उन्हें श्राप मिला था। हाँ, उन्हें श्राप मिला था कि आपकी जो पत्नी है आपका उससे विरह होगा। अच्छा, राधा कृष्ण का भी विरह हुआ, उसके पीछे भी श्राप था। उसके पीछे भी श्राप था, इसलिए विरह हुआ, उन्हें छोड़ना पड़ा। और समाज के कारण राजा थे तो सबकी सुननी भी पड़ी, इसलिए हुआ। नहीं तो राम बहुत प्रेम करते थे सीता से, बहुत ज़्यादा। वो दिखाते नहीं थे, वो अलग बात है। नहीं दिखाते थे, वो लंका जीता है उनके लिए। हाँ, लेकिन अब कोई समझ नहीं रहा, वो अलग बात है। हाँ, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, एक मल्लाह के कहने पे, केवट के कहने पे पत्नी को छोड़ दिया। इसलिए आज भी कई बार राम को लेकर क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि राम अपने पत्नी के नहीं हुए जी। इसी चीज़ को लेकर के। तो उन्हें अभी ज्ञान नहीं है, उन्हें पढ़ना पड़ेगा धर्म, उन्हें अभी समझना पड़ेगा कि ये क्यों हुआ। क्योंकि जब हम धर्म की जो पुस्तकें हैं, हमारे जो पुराण है, ग्रंथ है, उसको पढ़ेंगे तब हमें पता चल जाएगा। हमने भी जब नहीं पढ़ा था तो लगता है कि क्या हो गया। तो हमने जब कथाएं सुनी और अपने गुरुदेव को सुना तो हमको समझ में आया, अच्छा इसमें राम जी की तो कोई गलती ही नहीं थी। हाँ। उन्होंने तो जगत कल्याण के लिए वो मदद करने गए और फंस खुद गए। उन्हें विरह झेलना पड़ा, उन्हें छोड़ना पड़ा अपनी पत्नी को, यही कारण था। अच्छा श्वेतिमा जी, ये मुझे बताइए कि अभी इससे पहले मैं एक धार्मिक पॉडकास्ट किया था, उसमें मैं एक जो श्रोता था उनसे सुन रहा था कि कैकई राम से बहुत प्रेम करती थी। बहुत प्रेम करती थी। हाँ, लेकिन ये दुनिया इसे जानती, कैकई राम से प्रेम कहाँ करती थी? अगर प्रेम करती तो उनके लिए वनवास क्यों मांगती? देखिए, अब ये अलग बात है। हाँ। क्योंकि उसके पीछे भगवान की लीला थी, भगवान को जाना था। अब भगवान ने किसका सहारा लिया? हाँ। अब भगवान का जब राज्याभिषेक होने लगा, सब प्रसन्न अयोध्यावादी वहाँ जो देवता हैं, हाँ। वो उदास कि अरे अब कार्य कैसे होगा, ये राम राजा बन गए तो उसको लंकापति रावण को कैसे मारेंगे, परेशानी हो जाएगी। तो वो सरस्वती माँ के पास गए, माँ से कहा, तो माँ कहती क्या तुम कर रहे हो, ये वो इतने प्रसन्न हैं और तुम उनके साथ ये कर रहे हो। तब जब देवताओं ने खूब विनती की तब वो जाके मंथरा के जाके भीतर मतलब उसके वाणी पे बैठ गई, विराजमान हो गई। और मंथरा नहीं बोल रही थी, वो माँ सरस्वती उससे बुलवा रही थी। तो उसने जब खूब कहा कि अरे अगर राम राजा बन गए तो कैकई तुम दासी बन जाओगी, तुम राम की माता जो है कौशल्या उनकी दासी बन जाओगी, दासी बन के रह जाओगी। जब खूब भड़काया, इतने बहुत डांटा था कैकई माँ ने जब वो बोल रही थी ऐसा। लेकिन अब जब हमें कोई भड़काता है तो हम तो भड़क जाते हैं। अब मन में बात बैठ गई तो वो जाके दशरथ जी से कहती हैं कि देखो, जो मैंने आपकी रक्षा की थी, मैंने आपने कहा 2 वर मांग लो, वर मांगो, तो मैंने मांगे नहीं थे, आज मैं मांग रही हूँ। उससे पहले वो कोप भवन में चली गई थी। राम के राज्याभिषेक का सबसे पहले खबर अगर दशरथ जी किसी को स्वयं देने जा रहे थे, वो कौन थी? कैकई जी, क्योंकि राम से बहुत प्रेम करती थी। अब गए तो उन्होंने कहा क्या हुआ? तो कहती है देखिए, मैंने आपकी रक्षा की थी तो आपने कहा कि वर मांगो, तो मैंने नहीं मांगा, अब मैं मांग रही हूँ, आप मुझे वर दीजिए। तो कहते हैं ठीक है, इसमें कौन सी बात, मांग लो। कहते हैं आप वचन दीजिए। माँ कैकई ने कहा वचन दीजिए। तब कहते हैं ठीक है, वचन दे रहे हैं, राम की सौगंध खा रहा हूँ, जो मांगना है मांगो। अब कहती हैं कि देखिए वचन न दे, क्योंकि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब क्या मांगने? कहती हैं कि पहला तो
राम राजा नहीं बनेगा, उसके जगह मेरा पुत्र भरत राज करेगा। तो वो तो अभी प्रसन्न है कि अरे ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि उनके तो पुत्र हैं, राम और भरत दोनों पुत्र हैं। तो वो तो कहते हैं ठीक है। अब जब दूसरा वर मांगा, कहती हैं कि देखिए जो राम है वो तपसी वन का वनवासी, मेरा दूसरा वर है कि वो जाके तपसी बन जाए, वो जाके 14 वर्षों के लिए वो वन में वनवासी के रूप में रहे। अब ये सुना तो नेत्रों से अश्रु की धारा बह चली दशरथ जी के। अब कहते हैं कैकेयी तुम इसके जगह कुछ और मांग लो, ये मत मांगो। तुम, मैं भरत को राजा बना दे रहा हूँ, मुझे प्रसन्नता है, लेकिन तुम ये मत मांगो। तुम राम को वनवासी, ये कहाँ से मन में आया तुम्हारे? क्या मांग रही हो कैकेयी? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? ये मत मांगो। अब वही कहती हैं कि देखो नहीं दे पा रहे हैं तो फिर स्वीकार कर लीजिए कि रघुकुल में ये रीति ही नहीं थी, ये आपने स्वयं खत्म कर दी थी कि जो रीत चली आ रही थी कि प्राण जाए पर वचन न जाए, तो अब ये छोड़ दीजिए आप। अब आप अपना वचन से मुकर जाइए, मुझे कुछ नहीं परेशानी। अब वचन था तो उदास हो गए, कहते हैं ठीक है। अब वो उस समय दशरथ जी गिर पड़ते हैं। अब जब सुना कि क्या हो गया, राम जी को जब पता चला, राम जी दौड़े दौड़े आते हैं, क्या हो गया पिताजी को, क्या हुआ? माँ कैकेयी ने सब बताया। तब कहते इतनी सी बात, भगवान इतने प्रसन्न, इतनी सी बात, कोई परेशानी नहीं है। पिताजी को उठाया, कहते हो पिताजी इसमें कोई बात नहीं है, मैं प्रसन्नता से जाऊंगा, अब मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप दुखी मत होइए। अब यही बात चली और जब आगे गए कौशल्या माँ के पास, उनको बताया कि पिताजी ने मुझे वनवासी कहा है कि 14 वर्ष के वनवास पे तुमको जाना पड़ेगा। माँ कौशल्या ने सुना कि अरे क्या कह रहे हो, ये कहा है महाराजा ने, मैं अभी जाती हूँ उनसे लड़ने। अब जब वो तो जा रही थी, अब जब राम ने बताया कि माँ कैकेयी माँ की भी यही इच्छा है, तब माँ कौशल्या कहती हैं देखो पुत्र, जब माँ की भी यही इच्छा है तो तुमको तो जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं भले ही तुम्हारी जननी हूँ, लेकिन मुझसे अधिक प्रेम तुम्हें कैकेयी करती है। तुम जाओ वन को और आज्ञा का पालन करो, अपनी माँ की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है। इस प्रकार से यही कथा हुई कि माँ माँ कैकेयी हैं, उनकी क्या गलती थी। अब जब हमें कोई भड़काएगा तो हम तो भड़क जाते हैं। उसी भड़काव में उन्होंने राम को वनवास मांग लिया। और उनकी गलती नहीं थी, सब देवताओं की गलती थी। कैकेयी माँ तो बहुत प्रेम करती थी, पूरी रामायण में सबसे ज्यादा राम को कोई प्रेम करता था वो कैकेयी माँ थी। मुझे लगता है कैकेयी माँ बहुत प्रेम करती थी, कौशल्या माँ से अधिक प्रेम करती थी। उनके गोद में सदैव रामलला मिलते थे। सबसे पहले वनवास से मिलने भी वो कैकेयी माँ से गए थे कि माँ इंतजार कर रही होगी, वो गए थे सबसे पहले। कितना प्रेम, और कैकेयी माँ भी बहुत प्रेम करती थी राम से, और राम भी बहुत प्रेम करते थे। अच्छा, आपकी कथा में सुन रहा था, आप वहाँ पर उर्मिला और सीता जी के बारे में कुछ बता रही थी, उनके जीवन से संबंधित कुछ बता रही थी, हमारे दर्शकों को भी वो बताइए। जी देखिए, इस समय हम बहुत सुन रहे हैं कि अरे लोगों ने सीता का त्याग देखा, उर्मिला का नहीं देखा। हाँ। ये बहुत बुरा लगता है। हाँ। कि वो सीता माँ को बहुत ऐसा लगता है कि क्या ये बोल रहे हैं, उन्होंने इतना तपस्या की, वो उनको भी तो बहुत विरह मिला था। देखिए दोनों की जीवन से हमें बहुत सीख मिलती है।
जब हम पहले उर्मिला का लेते हैं, उर्मिला के पास जब गए लक्ष्मण जी, कहते हैं उर्मिले तुम्हें खुशखबरी दूँ कि मैं भगवान की सेवा के लिए, राम भैया की सेवा के लिए वन में जा रहा हूँ। हाँ। नेत्र में आंसू आ गए, सजल हो गए नेत्र। कहते हैं उर्मिला जी कह रही हैं कि अवश्य जाइए, क्योंकि अगर मैं आपको रोकूंगी तो इससे मुझे भी पाप लगेगा। अगर मैं आपको अच्छे कार्य के लिए रोकूंगी तो ये तो मेरा पातिव्रत नष्ट हो जाएगा। हाँ। और वो भी भगवान की सेवा के लिए। आप अवश्य जाइए। तो उर्मिला के जीवन से हमें सीख मिलती है कि पूरी रामायण जब कोई ग्रंथ लिख गया तो उसमें एक बहुत बड़ा किरदार मिस कर दिया गया। नहीं, मिस नहीं किया गया। जो बहुत बड़ा किरदार है उसने अपना नाम नहीं लिखवाया। हाँ। वही है उर्मिला। हाँ। जिसने अपना नाम उतना प्रचार नहीं किया। और कहते हैं कि अगर संसार देख ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कि संसार देखे भगवान ना देखे तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर भगवान देख ले संसार ना देखे तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। भले ही संसार ना देखे, तो हमने नहीं देखा, लेकिन संसार ने भले नहीं देखा, लेकिन भगवान ने वो त्याग, वो तपस्या देख ली उर्मिला की। हाँ। और सीता माँ का त्याग तो सबसे बड़ा था। अगर मैं सीता माँ के त्याग की बात करूं तो जब उनको छोड़ा भगवान राम ने कहा कि मैं आपको छोड़ रहा हूँ, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला ना। उन्होंने रघुकुल पे कुछ बोला कि अरे ये तो बहुत बुरे हैं। मैं तो जान रही थी, मैंने इनके लिए लंका छोड़ दी, नहीं तो मैं तो लंका में लंकेश के साथ रह लेती। इनके लिए छोड़ा और ये मुझे छोड़ रहे हैं। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला। सीता माँ ने ऐसा नहीं बोला अपने पति को कुछ बुरा नहीं बोला है। कि अरे ये ऐसे थे, इतने बुरे, कुछ बुरा नहीं, कुछ बुरा भला नहीं बोला है उन्होंने। वो शांति से चली गई, क्योंकि वो कहती है कि सीता जी का जीवन से हमें शिक्षा मिलती है कि अगर सीता जी का जो जीवन है वो त्याग है। उन्होंने कहा कि त्याग करो। अगर भगवान ने आपके साथ कुछ बुरा किया है तो आप भगवान को दोष मत दो। आप जो भगवान की रजामंदी है, जिसमें भगवान की खुशी है, प्रसन्नता है, वो कार्य कर लो। उन्होंने इसीलिए भगवान को बुरा भला कुछ नहीं कहा। ये सीता माँ के और उर्मिला जी के जीवन की शिक्षा है। और रही बात, तो दोनों हमारे लिए पूज्य हैं, हमारी माता है, हमारी माताएं। इंटरव्यू का सेशन काफ़ी लंबा हो चला है। आपने उर्मिला जी की शिक्षा बताई, सीता जी की शिक्षा बताई, कैकेयी जी की बताई, और तमाम चीज़ों पे हमारे दर्शकों को बताया। जाते जाते इस इंटरव्यू को हम ख़त्म कर रहे हैं। इसको कुछ आप हमें वो चीज़ें कुछ बताना चाहेंगे जो आप बताना चाहती थी, मैं सवाल नहीं पूछ पाया, वो लास्ट कुछ आप ऐसा है? ऐसे तो अभी बहुत चीज़ें थी। तो कुछ जो भी बताना चाहती हूँ जो सबसे बेहतर हो वो आप मुझे बताएं। सबसे जिससे हमारे दर्शक भी सीख जाएं और वो आपका संदेश भी हो जाए बच्चों और युवाओं के लिए। हाँ। देखिए, सबसे पहले तो बच्चों को हमारे शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि हम जब शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तभी कल्याण भी होगा और हमें पता चलेगा। अच्छा, ये देखिए, आप ये बताइए कि गणेश जी की पत्नी, अरे गणेश जी के जो पुत्र हैं उनका नाम क्या है? तो आप कहेंगे शुभ लाभ, जो क्योंकि यही चलते आया है। लेकिन जब हम शास्त्रों में जाएंगे तो लिखा है शास्त्रों में क्षेम और लाभ। गणेश जी के पुत्र का क्या नाम है? क्षेम और लाभ। तो हम जब शास्त्र अध्ययन करेंगे तभी हमें ये चीज़ें पता चलेंगी, हमें पता चलेगा। तो शुभ और लाभ क्या है? ये शुभ लाभ तो लोगों ने शायद प्रचलन कर दिया है नाम का। हाँ। लेकिन जो उनके पुत्र का असली नेम है, हाँ। जो असली नाम है, वो क्षेम और लाभ है। अच्छा, क्षेम और लाभ। क्षेम और लाभ, चलिए, ये नई चीज़ पता चली। हाँ, तो हमें शास्त्र अध्ययन करना पड़ेगा, इसीलिए। और तो शास्त्र अध्ययन करें, शास्त्रों को पढ़ें,
तो इससे कल्याण भी होगा, हमें कोई और पूछ दे तो हम उसका जवाब दे पाएंगे। हाँ। और हमारी जो बाकी की पढ़ाई है वो भी चलते रहे, जैसे हमारी चल रही है वैसे। क्या पढ़ाई कर रही हैं आप इस समय? हम अभी 4th में हैं। अच्छा 4th में अभी आप हैं। जी। तो स्कूल जाती हैं कथावाचक बन के या ड्रेस पहन के? और ड्रेस पहन के। स्कूल के स्कूल का है ना। अच्छा चलिए, स्कूल के ड्रेस पे जाती हैं और कथावाचन जब रहता है तो ये। हाँ, तो बच्चे जो स्कूल के रहते होंगे वो दोस्त बने हैं? कोई दोस्त है आपका? अभी तो नए स्कूल में एडमिशन हुआ है अभी इसी वर्ष, तो अभी जाना नहीं हुआ है, लेकिन अरे जब हम गए थे तो बड़ा अच्छा लगा। और एक बात, हमारे यहाँ पे जो प्रिंसिपल है पिताजी के सबसे पहले से ही मित्र है, वो कहते हैं बचपन से मुझे जानते हैं तो कहते हैं ये बड़ी घुमक्कड़ होगी। अब इस बार जब मिले थे तो कहा कि ये बड़ी घुमक्कड़ होगी, हमने देखा है वो ज्योतिष विद्या के ज्ञाता है। तो उन्होंने कहा बड़ी घुमक्कड़ होगी। हम कहें क्या करें, अगर नहीं भी होंगे हमें बनना पड़ेगा क्योंकि हमें जाना है। तो अभी तो नया है। 4th क्लास में हैं आप, पढ़ाई करने जा रही हूँ, कथावाचक हो गई हूँ, तो और बच्चों को आप रामचंद्र जी का और ज्ञान देने लगेंगी तो वो तो पोकेमॉन और पिकाचू बताते होंगे। कार्टून देखती हैं? नहीं, कार्टून नहीं देखते। हाँ, हम टीवी देखते हैं, मोबाइल भी देखते हैं, क्योंकि हम बताएं तो हमारा जो मोबाइल के विरोधी नहीं है, क्योंकि हमने मोबाइल से ही, टैब से ही हमने गुरु जी से अध्ययन किया है, लाइव अध्ययन किया है। तो हम विरोधी तो है नहीं। और टीवी की बात रही तो हम बताए क्या देखते हैं, हम अपने जो राजा महाराजा थे इतिहास के बारे में देखते, भगवान के बारे में देखते, जैसे अहिल्याबाई होलकर जी, फिर शिवाजी महाराज हमारे, फिर महाराणा प्रताप, फिर रानी लक्ष्मीबाई, आदि आदि ऐसे इन लोगों पे सीरियल बने हुए हैं। कार्टून वगैरह नहीं देखती हैं? 4th क्लास के बच्चे कार्टून देखते हैं, शक्तिमान ये अच्छा नहीं लगता है। खाने में क्या पसंद है? मतलब साधारण पिज़्ज़ा बर्गर ये सब अच्छा लगता है? पिज़्ज़ा 4th क्लास के बच्चों को मिल जाए तो खूब खाएंगे, खाती हैं? देखिए खाते हैं, लेकिन हाँ उसमें भी कुछ अब नियम है कि हम कहीं जा रहे तो हम नहीं खा पाएंगे क्योंकि प्याज लहसुन रहता है, इसलिए नहीं खा पाते। इसीलिए हमारे जो त्याग बड़ा जीवन में आ गया है। 4th क्लास से ही। जब ये दबाव है या मन से है? नहीं, मन से है। हमारे घर पिताजी दबाव तो नहीं देते हैं कि कथावाचक बनना है, बड़ी कथावाचक बनना है? किस कथावाचक को आइडियल मानती हैं आप? परम पूज्य गुरुदेव भगवान। अच्छा। कोई जैसे कि आप महिला कथावाचक जया किशोरी जी हैं और भी तमाम महिलाएं हैं जो बहुत फेमस हुई हैं, वही आप बनना चाहती हैं बड़े होके? मतलब उतना ही नाम कमाना चाहती हैं? हाँ, नाम उन्हीं के जैसा कमाना चाहते हैं, और लेकिन जो आइडल है हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान। अच्छा ठीक है। तो हमारे साथ श्वेतिमा थी और श्वेतिमा से हमारी बहुत बात हुई। श्वेतिमा माधव प्रिया, और बहुत कम उम्र में अच्छा ज्ञान है, अच्छी चीज़ें जानती हैं सनातन के विषय में, भागवत के विषय में, रामायण के विषय में, तमाम चीज़ों के बारे में इनसे चर्चा की। ये चर्चा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर इसी तरह का कोई और योद्धा या कोई वीर या कोई ऐसा और बच्चा आपकी नज़र में है जो कम उम्र में बड़े काम कर रहा है तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उस तक पहुँचने की कोशिश करूँगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।